अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है बच्चों, आइकॉन 1 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था बच्चों फाइनल अकाउंट। आज के लेक्चर में बच्चों हम एक्सरसाइज नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इसको रीड कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले कह रहा है जी, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ सलमान ऑन 31 दिसंबर 2016। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंड बैलेंस शीट। तो बच्चों तीनों चीज़ें बनानी है आपने इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने बच्चों क्या लिखना होता है जी, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक बच्चों उसने हमें दिया हुआ है 16,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बच्चों सबसे पहले तो आपने ये उसका नाम लिख लेना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट लिख लेंगे 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016 जी बच्चों। तो डेट लिख ली। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक उसने गिवन किया 16,000, ये गिवन है हमें बच्चों। उसके बाद बच्चों हमने लिखना है परचेजेस, और परचेजेस में से हमने परचेज रिटर्न को माइनस करना है। ये बच्चों दिया हुआ उसने हमें परचेज रिटर्न भी 8,000। तो सबसे पहले परचेजेस लिखेंगे बच्चों इनर कॉलम के अंदर 3,33,320। परचेजेस 3,33,320, और इसमें से बच्चों आपने क्या करना है, लेस परचेज रिटर्न, लेस परचेज रिटर्न जी बच्चों। खाली रिटर्न भी लिख सकते हैं, परचेज रिटर्न पूरा भी लिख सकते हैं। तो रिटर्न बच्चों कितना था, 8,000 आपके पास रिटर्न है, इसे आपने अंडरलाइन कर देना बच्चों। माइनस करेंगे, ये 8,000 माइनस किया तो ये आपके पास आ गया जी 3,25,320। उसके बाद बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देखें तो आपके पास उसने दिया हुआ है कैरेज इनवर्ट वेजेस जी बच्चों। ये दो आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस है। सबसे पहले कैरेज इनवर्ट है 10,720, यह आ जाएगा आपके पास कैरेज इनवर्ट 10,720। उसके बाद वेजेस है बच्चों 27,600, 27,600 जी। दूसरी साइड पे बच्चों आ जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है बच्चों, सेल्स। तो सेल की वैल्यू देखते हैं बच्चों हमें कितनी दी हुई है। ये बच्चों क्रेडिट बैलेंस है, इस साइड पे उसने हमें ये सेल दिया हुआ है 6 लाख। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें ये देखे डेबिट बैलेंस और ये नीचे जो है ना यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिए हुए। ये दो साइड्स नहीं हमें बना के दी, बल्कि उसने हमें डेबिट और क्रेडिट इस तरह से दिया हुआ है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दे सकते हैं। तो जी बच्चों यहाँ पे सेल की वैल्यू है आपके पास 6 लाख, और इसमें से हमने सेल रिटर्न माइनस करना है। तो सेल रिटर्न बच्चों दिया हुआ इस साइड पे 1600। तो सबसे पहले 6 लाख बच्चों सेल की वैल्यू इनर कॉलम में लिखेंगे, और इसमें से लेस करेंगे बच्चों सेल रिटर्न। तो आप खाली रिटर्न लिख सकते हैं। 1600 हमारे पास सेल रिटर्न है बच्चों। 6 लाख में से बच्चों 1600 हमने क्या करना, लेस। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक उसने हमें ये नीचे दिया हुआ है 12,000, इसका डबल इफेक्ट करना है बच्चों हमने। सारी चीज़ें बच्चों हमने लिख ली हैं। अब इसका हमने क्या करना है जी, टोटल। क्रेडिट साइड पे बच्चों ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इसका टोटल आ गया। और इसी तरह से डेबिट साइड पे बच्चों ये हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, 16,000, 3,25,320, 10,720 और जमा 27,600। तो बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल ही ज़्यादा आ रहा है इसमें। इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ये हमारे पास 2,30,760 आ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले टोटल लिखते हैं जी, कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है बच्चों, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसलिए दोनों साइड पे हम यही टोटल लिखेंगे। और इन दोनों का जो डिफरेंस आया बच्चों वो छोटी साइड पे लिखा जाएगा। छोटी साइड ये हमारे पास है डेबिट साइड, तो ये वाली छोटी साइड है, यहाँ पे ये डिफरेंस लिखेंगे बच्चों। और ये आपके पास इधर आ जाएगा जी ग्रॉस
प्रॉफिट सीडी। दूसरी साइड पे बच्चों आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। यही वाली वैल्यू आपके पास बच्चों यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। इसके बाद बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते हैं कौन कौन सा जी आपके पास। कैरिज आउटवर्ड, जी बच्चों कैरिज आउटवर्ड आपका जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 3160। कैरिज आउटवर्ड 3160 जी बच्चों। कैरिज इनवर्ड होगा तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, कैरिज आउटवर्ड होगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। ये मैंने आपको नोट्स के अंदर लिख के दिया हुआ है। इसके डिफरेंट नाम बच्चों हो सकती हैं। कैरिज, इसको सिंपल कैरिज लिखा होगा तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखेंगे। कैरिज लिखा हो, कैरिज इन लिखा हो, कैरिज इनवर्ड लिखा हो, कैरिज ऑन परचेसेस। इसी तरह से यहाँ पे लिख सकता है कैरिज आउट, कैरिज आउटवर्ड, कैरिज ऑन सेल। तो ये सारे नाम जो है वो मैंने फॉर्मेट के अंदर लिख दिए हुए हैं जो मैंने आपको न्यू पेजेस दिए थे। इसके अलावा जनरल एक्सपेंसेस आएंगे 2560, 2560। नेक्स्ट है जी प्रिंटिंग चार्जेस 1760, 1760। नेक्स्ट है बच्चों इंटरेस्ट पेड, ये भी हमारा एक्सपेंस है बच्चों, इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड की वैल्यू है 1520। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक बच्चों हमारे एसेट हैं, सन्डी डेटर्स, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ड्राइंग्स। क्रेडिट साइड पे कैपिटल, बिल्स पेबल, सन्डी क्रेडिटर्स, परचेज रिटर्न, लोन, डिस्काउंट रिसीव्ड। जी बच्चों डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम होती है, ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। इस साइड पे आ जाएगा जी डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव की वैल्यू है 1200 बच्चों। सारी चीज़ें बच्चों हमने लिख ली हैं, अब इसका टोटल करते हैं। तो क्रेडिट साइड पे हमारे पास बच्चों ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, इन दोनों का टोटल किया। और डेबिट साइड पे बच्चों ये 4 वैल्यूज़ है हमारे पास। तो बच्चों क्रेडिट साइड का ही टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है, इसलिए दोनों साइड पे बच्चों हम यही क्रेडिट साइड का टोटल लिखेंगे, ये वाला। और जो डिफरेंस है बच्चों वो छोटी साइड पे आएगा, वो 9000 है और ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड ये वाली है, यहाँ पे बच्चों ये डिफरेंस आ जाएगा और ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। कल वाले सवाल में हमने देखा इस साइड पे डिफरेंस आया था बच्चों, इधर आएगा तो नेट लॉस होगा। इसी तरह अगर बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट इस साइड पे आ रहा है, इस साइड पे आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और अगर डिफरेंस इस साइड पे आया तो वो ग्रॉस लॉस होगा बच्चों। और अगर आपके पास डिफरेंस इधर आ जाता है ग्रॉस लॉस की सूरत में, तो आपने बच्चों उसको फिर इस साइड पे ट्रांसफ़र कर देना। क्लियर है? तो जी बच्चों नेक्स्ट बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो उसका नाम आ जाएगा बैलेंस शीट, और डेट आ जाएगी बच्चों एज ऑन 31 दिसंबर 2016। और यहाँ पे सबसे पहले आएगा बच्चों करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर बच्चों हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये देखिए जी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, दोनों चीज़ें दी हुई हैं। ये पहली दफ़ा आई हैं, इससे पहले हमने बच्चों सिर्फ कैश ही लिखा था। तो बच्चों इसको कैश इन हैंड भी लिख सकता है, कैश बैलेंस भी लिख सकता है, और जी कैश इन हैंड, कैश या कैश बैलेंस। इसी तरह से कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस, या फिर सिंपल इसको बैंक अकाउंट भी लिख सकता है। सिंपल बैंक लिखा होता है वो हमारा करंट एसेट ही होता है। तो कैश इन हैंड 1,20,000 है। तो बच्चों ये चीज़ों का ज़रा ध्यान रखना आपने, ये मिक्स नहीं आपने करने। बैंक का वर्ड बहुत सारी चीज़ों के साथ लिखता है, बैंक चार्जेस भी लिखता है, बैंक लोन भी लिखता है बच्चों, और कैश एट बैंक या खाली बैंक भी लिखा होता है। तो ये चीज़ आपने मिक्स नहीं करनी। खाली बैंक लिखा हो तो वो हमारा करंट एसेट होगा, बैंक लोन लिखा हो तो वो लाइबिलिटी होती है, और बैंक चार्जेस हो तो वो हमारा एक्सपेंस है। तो फिलहाल कैश इन हैंड 1,20,000 है बच्चों, 1,20,000। उसके बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक आपके पास है 1,44,000।
उसके बाद बच्चों हम लिखते हैं सन्डी डेटर्स। तो ये देखिए जी सन्डी डेटर्स दिया हुआ है 2,24,000। नेक्स्ट बच्चों हमने लिखना है जी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों एडजस्टमेंट में दिया होता है, उसका हमने डबल अफेक्ट करना होता है। 12,000 हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, इसका डबल अफेक्ट हुआ बच्चों। एक दफ़ा हमने इसको ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखा है और एक दफ़ा इसको हमने बैलेंस शीट में भी लिखना। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कोई करंट लाइबिलिटी नहीं। नेक्स्ट जो है वो मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये बच्चों हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स में आ जाती हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ बच्चों इसके अंदर। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी आपके पास फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर बच्चों आ जाएगा मशीनरी, फर्नीचर और बिल्डिंग। मशीनरी, फर्नीचर एंड बिल्डिंग जी बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया जी। अब इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं जी। 88,000, 24,000, 88,000, 24,000 और 2,24,000 जी बच्चों। ये हमने सारे एसेट्स लिख लिए हैं। ड्राइंग जो है वो बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। दूसरी साइड पे आ जाए तो हमारे पास सबसे पहले आएगी बच्चों करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले हमने लिखना होता है क्रेडिटर्स। तो ये बच्चों उसने हमें क्रेडिटर्स ये दिया हुआ सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,05,040। तो ये आ जाएगा बच्चों सन्ड्री क्रेडिटर्स कर रहा हूँ। चलिए ना मेरी तबीयत आपकी बहुत ख़राब रही और मैं हॉस्पिटल गया था, अभी मैं वही कर रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा ये मुझे ना लेफ़्ट साइड पे पता नहीं गर्दन से लेके तो लेफ़्ट बाजू के नीचे तक सारी पेन हो रही है। पता नहीं वो क्या करते हैं, ये बच्चे होते हैं वो कहते हैं उसमें खिंचाओ। नहीं मैं वैसे अभी लेक्चर कर रहा हूँ तो मैं कोई इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। 5-10 मिनट तक अपलोड कर। जी बच्चों कॉल आ गई थी इसलिए मैं जो है वो चला गया था। तो सन्डी क्रेडिटर्स के अंदर बच्चों हमने लिखना जी 2,05,040। 2,05,040। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल की वैल्यू बच्चों हमारे पास है जी 8,000। और उसके बाद बच्चों जी बच्चों बस ये दो ही हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा बच्चों हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। इसमें बच्चों हमारे पास आएगा लोन। लोन के अंदर बच्चों आ रहा है 64,000। और नेक्स्ट बच्चों आएगा हमारे पास ऑनर्स इक्विटी। और इसमें बच्चों आएगा कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू बच्चों उसने हमें दी हुई है 3,60,000। इसमें बच्चों हमने क्या करना है जी नेट प्रॉफिट हमने इसमें ऐड करना है। नेट प्रॉफिट बच्चों जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया ये वाला इसमें प्लस कर दिया जाएगा। इन दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे। इसको बच्चों आपने पहले इनर कॉलम में ऐड करना है और उसके बाद आपने इसमें से लेस करनी है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स के अंदर बच्चों उसने हमें देखिए ये दिया हुआ है 24,000 ड्राइंग्स है हमारे पास। तो बच्चों ये इसमें से हमने ये ड्राइंग्स जो है वो लेस करनी है। ये लेस करके आ जाएगा
अब बच्चों हमने क्या करना है जी, नीचे इन दोनों का टोटल करना है हमने। यहाँ पे टोटल करते हैं बच्चों। इस साइड पे भी बच्चों टोटल करते हैं, तो दोनों साइड का हमारा जो टोटल है बच्चों वो सेम आना चाहिए। तो जी बच्चों ये दोनों साइड का टोटल जो है वो हमारा सेम आया, तो इसका मतलब हम जो है वो कामयाब हो गए हैं। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों आप पूछ लीजिएगा। और इसके साथ साथ बच्चों आपने होमवर्क जो है वो डेली बेसिस पे मुझे सबमिट करवाना है। और बच्चों अपने होमवर्क के साथ साथ अपना नाम बच्चों ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपको बार बार ये मैं बता रहा हूँ कि अपना नाम लिखा करें, लेकिन बच्चे जो है वो नाम नहीं लिखते अपना। और दूसरा जो है वो लेक्चर के नीचे कमेंट सेक्शन में बच्चों जाके अपनी अटेंडेंस ज़रूर आपने मार्क करनी। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।